किसी की सलाह से रास्ते तो मिलते हैं लेकिन मंजिल अपनी मेहनत और लगन से मिलती है। बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, मैं विमल कुमार पैगवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस डे 7 के लेक्चर में। और ये चैनल जो है ये आपके लिए है। आप YouTube पर भरपूर कंटेंट पड़ा हुआ है। यस, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग टू यू। YouTube पर बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं? यू हैव टू डिसाइड इट योरसेल्फ। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा किसी की सलाह से रास्ते तो मिलते हैं लेकिन मंजिल अपनी मेहनत और लगन से मिलती है। यहाँ पर आपको डियर स्पोकन इंग्लिश के लिए जो बिगनर से ये कोर्स है हमारा पूरा 30 डे चैलेंज में हम हैं, और आज डे है हमारा 7 जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट की बात की है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आप बात करते हैं डू डच ऑलरेडी हो चुका है, डिड हो चुका है, विल कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। साथ ही अगर आप बात करते हैं तो टू हैव वर्ब हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। यस, आई एम टॉकिंग टू यू। टू हैव वर्ब ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। डेली रूटीन कैसे बनाना है ये कर चुके हैं। और साथ ही साथ हमने क्या किया है? इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दैट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर यू एंड एवरीवन हु जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखने क्यों आए हैं? आपका भी कोई पेन है? आप कहीं सिलेक्शन लेना चाहते हैं? अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी भी कारण से, सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू फोकस योरसेल्फ, यू हैव टू फोकस योरसेल्फ। अपने आप पर आपको फोकस करना है। अगर आप अपने आप पर फोकस करेंगे तो अपने आप को आप बेहतर बना पाएंगे। मैंने आपसे पूछा था कि आपको अपने आप से क्वेश्चन करने हैं। कौन से क्वेश्चन करने हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है या फिर आप इंग्लिश बेहतर नहीं कर पा रहे, सो थिंक अबाउट दैट एंड आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। क्या क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन ये पूछना है डियर, हैव आई डन एवरीथिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश? हैव आई डन एवरीथिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश? यस और नो आंसर देना है आपको। क्या आप सब कुछ कर चुके हैं? हैव आई डन एवरीथिंग, अपने आप से पूछना है, हैव आई डन एवरीथिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश? हैव आई डन एवरीथिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश? यस और नो आंसर इज योर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस माई डियर लर्नर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या आपने सब कुछ कर लिया? नहीं किया है तो जल्दी से आप सबसे पहले डिसीजन ले लीजिए, और आगे डिसीजन लेने के बाद मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा है आपको समझना पड़ेगा। आपको किसी की सलाह से रास्ते तो मिलते हैं लेकिन मंजिल अपनी मेहनत और लगन से मिलती है। तो मेहनत और लगन आपको करनी है, हार्डवर्क और डेडिकेशन आपको दिखाना है। आज डेडिकेशन के साथ शुरू करते हैं अपना डे 7। डे 7 में डियर हम आज एक और कंसेप्ट करने वाले हैं। ये 7 डेज हमारे कॉन्सेप्ट के रहेंगे। नेक्स्ट जो डे चलेंगे उसमें हम प्रैक्टिस को इंक्लूड करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ डियर आपको जो लर्निंग लेनी है, जिस लर्निंग की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उस लर्निंग पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज हम डे 7 में एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो कॉमन है और काफ़ी बार यूज़ होता है आपके इंग्लिश बोलने के लिए। स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखें, डे 7 में हम हैं। और फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी से जाइएगा सक्सेस पाठशाला ऐप पर, डाउनलोड कर लीजिए। फ्री सेक्शन में जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरे कोर्स की। चलिए जानते हैं पूरे इस कोर्स को और इसमें क्या क्या हमने सीख लिया है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डियर करेंगे टू बी वर्ब। टू बी वर्ब। अब ये टू बी वर्ब क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी वर्ब। ये टू बी वर्ब डियर, बी का मतलब होता है होना। टू हैव का मतलब होता था पास होना, तो बी का मतलब है होना। क्या होना? अब यहां भी दो चीजें हैं, कुछ होना या कहीं होना। कुछ होना या कहीं होना। कुछ होना मतलब आप कुछ हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर। अब इसमें बड़ी बात यह आती है, आपने 3 चीजें मैंने आपको सिखाई थी। पहली फर्स्ट थिंग इज दैट सब्जेक्ट प्लस, यहां पर एक्शन था और प्लस ऑब्जेक्ट था। तो यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको क्या करना है? एक्शन कोई भी फॉर्म हो सकती थी, तो ये बनता था स्ट्रक्चर। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, ये हमने सीख लिया है। लेकिन
आज अगर एक्शन ही ना हो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन आपने बनाना है इंग्लिश में, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। अब इसमें एक्शन क्या है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसमें एक्शन क्या है? क्या आपको इसमें कोई एक्शन दिखाई दे रहा है? यस और नो, जल्दी से बताइए। देखिए, आपका कमिटमेंट और आपका कमिट, आपका जो कमेंट करते हैं आप, और आपका कमिटमेंट जो है अपने साथ में इंग्लिश सीखने के लिए जो कमिटमेंट है आपका, आप वही आपको आगे बढ़ाएगा। यस, आई एम टॉकिंग टू योर कमिटमेंट। आपका वादा क्या है, आपका प्रॉमिस क्या अपने आप से, आपका प्रॉमिस क्या है अपने आप से? यस, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपका प्रॉमिस जो है, जो आपने कमिटमेंट किया था, मैंने आपको बताया था कमिटमेंट, आपका कमिटमेंट जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, आपका हार्डवर्क जरूरी है, आपकी डेडिकेशन जरूरी है। तो ये अगर आपके पास है तो आप दुनिया में वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए, मैं एक अध्यापक हूं, इसमें कोई एक्शन नहीं है। और पहली बात यह है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन ही नहीं है। जब एक्शन नहीं है तो फिर सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि हम सेंटेंस मेकिंग की सीरीज में हैं। पहले 10 दिन तक हम सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद हम बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी सीखेंगे जिसमें आप अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। यस, आई एम टॉकिंग टू यू, आप नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे अपनी लर्निंग को। सो मैं एक अध्यापक हूं, इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर इसीलिए हम, जब कोई एक्शन नहीं होता तो कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है और साथ में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? वही होती हैं टू बी वर्ब। टू बी वर्ब वही होती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि टाइम फ्रेजेस हमारा 3 टाइप का होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सिंपल आपको याद करना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में अगर आप बात करें सो टू बी वर्ब होती हैं इज, एम, आर। पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में होती हैं वोज एंड वर, और फ्यूचर में होती हैं विल बी, विल बी। ये होती हैं आपकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की टू बी वर्ब। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की टू बी वर्ब। हाँ, ऑफ कोर्स स्क्रीन एक बार मैनुअली कर लेते हैं। अब आई होप अभी आपको क्लियर होगा। क्या आपको डिजिटल पैनल पर जो लिखा हुआ है, क्या रिटन मटेरियल आपको क्लियर है? ऑफ कोर्स क्लियर है, ऑफ कोर्स क्लियर है। यस, ऑफ कोर्स क्लियर है। जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं वो बता देंगे क्या ये क्लियर है? हाँ, ओके, नाउ ये पूरा क्लियर है आपको। चलिए जी, तो इसमें इज, एम, आर, वोज, वर एंड विल बी, ये प्रेजेंट की जब बात करेंगे, मतलब कोई चीज है तो आप इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे। जब आप बात करेंगे कोई चीज थी तो वोज एंड वर में से किसी एक को लगाएंगे। और जब बात करेंगे विल बी की, मतलब फ्यूचर में कोई चीज होगी या आप फ्यूचर में कहीं होंगे, सो आप बात करते हैं विल बी की। तो अभी हम बात करने वाले हैं, तीनों को इसी लेक्चर में फिनिश करेंगे हम, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख गए हैं एक बार, तो फिर आप प्रैक्टिस करने में आपको आसानी रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप वहां नहीं अटकेंगे। यस, इट मे बी पॉसिबल यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू डू प्रैक्टिस। बट माय डियर लर्नर्स, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। जब आप वहां जाएंगे, लेकिन आपने ये किया हुआ होगा तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। कितना? थोड़ा सा आसान लगेगा। उसे और आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं? यस, और आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं? जल्दी से बताइए, क्या कर सकते हैं? बहुत आसान करने के लिए आप उसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीक्रेट है, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या करेंगे? मोर प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप इजी तरीके से सीख पाएंगे। ओके, चलिए, वोज एंड वर, विल बी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट वही होते हैं जो ऑलरेडी हम काफ़ी बार देख चुके हैं। आई, यू, वी, दे, ही, सॉरी गाइस, सॉरी, ही, सी, इट, मिस्टर जैक।
अभी जो वेदर है आपका काफ़ी चेंज हो रहा है, सो इट मे बी पॉसिबल कि कुछ जो डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ काफ़ी सारी ऐसी होती हैं जो चेंजिंग वेदर में लग जाती हैं। तो यू ऑल टेक केयर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए आप लोग। थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, बोर्ड क्लियर नहीं है, सो चेक कर लेते हैं। ग्रेट। सो ये आपका क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट। जब भी आपको आई दिखेगा तो एम लगाएंगे, और यू वी दे दिखे तो आर आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। और जब आप बात करते हैं ही सी इट और मिस्टर जैक की, तो यहाँ पर इज लगाएंगे। अब इस सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, तीनों में यूज होता है इज, एम आर, वॉज, वर एंड विल बी। तो सिंपल ध्यान रखिएगा। अभी बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, देखो सब्जेक्ट मैं हो गया इसमें, मैं, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है, अभी है की बात हुई है, मतलब प्रेजेंट की बात है ना, कि मैं अध्यापक हूं, तो प्रेजेंट की बात है। तो आपने क्या लगाया? आई के साथ एम लगाया। आई एम क्या? ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए ऑनेस्ट पर्सन, आई एम ए ऑनेस्ट पर्सन। तो आप ऐसा बोलते हैं, ठीक है? यस ऑफ कोर्स, आई एम ए ऑनेस्ट पर्सन एंड ऑल्सो आई नो दैट यू आर अमेजिंग, आप अमेजिंग हैं। यू आर सुपर्ब, आप सुपर्ब हैं, आप शानदार हैं। तो बिल्कुल शानदार हैं आप, क्योंकि आपने इस चैनल पर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ हैं। यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट अगर आप राइट कंटेंट देख रहे हैं तो आप राइट प्लेस पर हैं। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। 6 वे आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझे हैं, तो अभी समझते हैं। आई के साथ एम लगेगा, आई एम ए टीचर। आपने क्या बोला? आई एम ए टीचर। अब आप बोलना चाहते हैं कि मैं टीचर नहीं हूं, तो कुछ नहीं करना, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको सीधा सा ऐड करना, आई एम नॉट ए टीचर। आप क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने बोला आई एम टीचर, लेकिन आप थोड़ा ही बोलेंगे, आप बोलेंगे नो आई एम नॉट ए टीचर, आई एम स्टूडेंट। क्या बोलेंगे आप? आई एम नॉट ए टीचर, आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट टीचर, आई एम स्टूडेंट। मैं टीचर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं। या बोलेंगे आई एम नॉट टीचर, आई एम ए डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बोलेंगे आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर। तो आप डॉक्टर हैं तो ये बोलेंगे आप। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, अभी बात करते हैं, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका मतलब यू के साथ लगेगा क्या? आर। सो आर यू ए टीचर। सिंपल। आपने क्या किया? आर यू ए टीचर, क्या आप एक टीचर हैं? और उसके बाद आरंट यू ए टीचर, आरंट यू ए टीचर, क्या एक टीचर नहीं है? क्या आप एक टीचर नहीं हैं? सो आप बोलेंगे यस आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। कोई भी आपसे पूछते हैं आर, जैसे यहाँ पर अभी आप दूसरी चीज़ें भी लगा सकते हैं, आर यू ए टीचर की जगह आपने लगा आर यू ए सोनू, आर यू सोनू, तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट सोनू, आई एम विमल। आप अपना नेम कमेंट करेंगे, आई एम दिस, आई एम नॉट सोनू, आई एम, अपना नेम यहाँ पर टाइप करेंगे आप। कमेंट में ज़रूर करना। क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मैंने आपसे पूछा आर यू सोनू, तो अगर आप सोनू नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट सोनू, आई एम, अपना नेम। जैसे राहुल हैं तो राहुल, विकास हैं तो विकास, अरुण हैं तो अरुण। आप कमेंट रेगुलर करते हैं तो आप अपना नेम बताइएगा कि मैं ये हूँ। सो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है, बट आपकी लाइफ में काफ़ी यूजफुल रहता है। सो आरंट यू ए टीचर, क्या आप टीचर नहीं हैं? आप बोलेंगे यस आई एम नॉट ए टीचर, आई एम स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। तो ऐसा बोल सकते हैं। आप इंजीनियर हैं, आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम एन इंजीनियर। तो ऐसा आप बोलेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्यों हो आप यहाँ क्यों हो? ऐसा भी पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर आपको लगाना है वाई आर यू ए टीचर। दूसरा आएगा वाई आरंट यू ए टीचर।
वाई आरंट यू ए टीचर। तो ऐसा सिंपली आपने बोल दिया वाई आरंट यू टीचर, वाई यू आर हियर, वाई यू आर हियर, थिंक अबाउट दैट, वाई यू आर हियर, आप यहाँ क्यों हैं, आप बताएंगे ना। पर्पस, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, दैट्स वाई आई एम हियर, आई एम हियर बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप दोनों वे में आंसर दे सकते हैं। पहला वाई यू आर हियर, आप आंसर देंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, दैट्स वाई आई एम हियर। या दूसरा आंसर क्या होगा, आई एम हियर बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप यहाँ क्यों नहीं हैं, बिकॉज आई वॉज बिजी। या आप बोलेंगे यहाँ पर वाई आरंट यू हियर, वाई आरंट यू हियर, आप यहाँ क्यों नहीं हैं। फ़ोन से आप बात कर रहे हैं, आपसे कोई पूछ रहा है आप यहाँ क्यों नहीं हैं, तो आप बोलेंगे बिकॉज आई एम आउट ऑफ सिटी, दैट्स वाई आई एम नॉट देयर, इसलिए मैं वहाँ नहीं हूँ। तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं, आई होप ये आपको क्लियर होगा। और क्लियर होने के बाद अब बात करते हैं हम सेकेंड फेज़ की। सेकेंड फेज़ में क्या है, वॉज वर की हम बात करेंगे। तो जब भी बात आएगी, देखिए आई जो सब्जेक्ट है इसमें बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं आप लोग, क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर में ऐड हो जाता है, कभी कभी वो प्लूरल में ऐड हो जाता है। सिंगुलर में कहाँ होता है, जब आप पास्ट की बात करते हैं तो वोज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा, लेकिन आई के साथ भी वोज लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट में आप वोज लगाएंगे तो इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वोज लगाते हैं। सो जब यहां पर आप बात करते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, आप आई यू वी और दे की यहां पर बात करते हैं, ही सी इट और किसी का नेम मिस्टर जैक, यहां पर आप वोज लगाएंगे, इनके साथ आप वर लगाएंगे और आई के साथ भी आप वोज ही लगाएंगे। इसलिए क्या हुआ ये, इसलिए ये सिंगुलर हुआ, क्योंकि सिंगुलर ये है, सिंगुलर के साथ लग रहा है। तो ऐसे ही आप आई दोनों साइड में होता है सब्जेक्ट, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सब्जेक्ट प्लस वोज एंड वर यहाँ पर आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वोज एंड वर, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज कॉमन देखेंगे कि था मतलब कोई चीज थी। अब जैसे आप कहते हैं कि मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, जिससे आपको टाइम की नॉलेज होती है कि टाइम आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रेजेंट पास्ट में जो डिफरेंस है वो सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब का ही है, और उन्हीं वर्ब से आप जानते हैं कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि पास्ट में। चलिए नेक्स्ट 6 वे आप इजी वे में इसके बनाएंगे, ये मैंने बता दिया है, सामने सिर्फ ऑब्जेक्ट लेना है। दैट इज़ योर होमवर्क, आप ज़रूर करिएगा क्योंकि आप इजी वे में कर सकते हैं। मैं एक बार ओरली आपको बता देता हूँ। आई वॉज एट होम, आपने बोला आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। वर यू एट होम, वरंट यू एट होम, वाई वर यू एट होम एंड वाई वरंट यू एट होम। वर नॉट को वरंट बोलते हैं, तो वरंट जब बोलते हैं, या फिर वर यू नॉट बोल सकते हैं आप, एज यू विश। तो ये 6 वे आपको खुद से बनाने हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ मैं घर पर हूँ, तो आप बोलेंगे मैं घर पर हूँ, इसे कैसे बनाएंगे, आई एम एट होम। क्या आप घर पर हैं, आर यू एट होम। क्या मार्केट में हैं, आर यू इन द मार्केट। क्या आप पोडियम पर हैं, आर यू ऑन द पोडियम। क्या आप पोडियम पर हैं, आर यू ऑन द पोडियम। तो ऐसे सिंपल आप बात करते हैं, और यहाँ पर आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने ये चीज़ कर ली है, कमेंट। और ये है आपका होमवर्क जो आपको करना है। पूरी सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा डियर कि आप किस तरीके से अपने आप को बेटर कर पाते हैं। पूरी सीरीज का फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कंटेंट मिलता है, बट एक साथ कंटेंट जानने के लिए अगर आप एक ही मेथड से, एक ही लहजे से और एक ही चीज़ों को सीखते हैं तो आप अपने आप को बेटर कर पाते हैं। ये बात आपको समझनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विल बी की। विल बी भी एक नॉर्मल कंसेप्ट है इसी की तरह, टू बी वर्ब में विल बी।
विल बी की बात कर रहे हैं हम अभी। तो विल बी कॉन्सेप्ट का मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ होगी, फ्यूचर में कोई भी चीज़ होगी तो उसके लिए हम विल बी यूज करेंगे। ठीक, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि विल बी कहाँ लगेगा। आई यू वी दे सभी के साथ लगेगा आपका विल बी। तो आप किसी के भी साथ लगा सकते हैं क्या, विल बी। मिस्टर जैक, मिस्टर जैक की जगह आपका नेम हो सकता है। तो यहाँ एक कॉमन चीज़ देखें, यहाँ पर आपको विल बी लगाना है, विल बी सभी के साथ लगाना है। वह, जैसे 2025 में वह एक अच्छा डॉक्टर होगा। सो ही विल बी ए गुड डॉक्टर इन 2025। तो ऐसा आप बोल सकते हैं, वह 2025 में एक अच्छा डॉक्टर होगा तो क्या बोलेंगे, ही विल बी ए गुड डॉक्टर इन 2025। तो ऐसा आप बोलते हैं कि होगा। या फिर वह लंदन में होगा, ही विल बी कहीं किसी जगह पर है वो, तो आप बोल सकते हैं। तो लंदन एक बड़ी जगह है तो वहाँ पर आप बोलेंगे ही विल बी इन द लंदन इन 2005। एट लंदन, लंदन में कहाँ होगा ये कंफर्म नहीं है तो वहाँ पर एट भी लगा सकते। प्रीपोजिशन में दोनों में फ़र्क होता है। आप प्रीपोजिशन में जब आप बिल्कुल प्रॉपर बड़ी जगह के लिए लगाते हैं और पर्टिकुलर वो प्लेस है तो वहाँ पर आप इन लगा सकते हैं। यहाँ पर इन भी ठीक है, लेकिन जब आप दो बार यूज कर रहे हैं थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसलिए एट लंदन इन 2025, तो ऐसा आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर फ्यूचर के लिए आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैं डॉक्टर होऊंगा, मैं 2025 में डॉक्टर होऊंगा, आप बोलना चाहते हैं मैं 2025 में डॉक्टर होऊंगा, आई विल बी ए डॉक्टर इन 2025। तो ऐसा आप बोलते हैं, कोई चीज़ आप हैं या कहीं पर हैं, दोनों सेंस में ये चीज़ चलती है। तो विल बी के लिए आप वहाँ यूज कर सकते हैं जी। ठीक है जी, क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपको लेना है विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करेंगे आप, आई के साथ सभी के साथ विल बी लगना है तो आप इजी वे में यहाँ पर बना पाएंगे। आई विल बी, विल बी के बाद आई विल बी वहाँ होऊंगा, है ना। आई विल बी ए, आपने कहा डॉक्टर, विल बी ए डॉक्टर इन, या ऐसा करिए आप यहाँ पर आई विल बी देयर, आई विल बी देयर मतलब मैं वहाँ हूँगा। आई विल बी नॉट देयर, तो यहाँ पर आई विल बी देयर मैं वहाँ हूँगा, और यहाँ पर लगा सकते हैं आई विल नॉट बी देयर। अच्छा, छोटा लिया देयर के बाद देयर आगे समय लगा सकते हैं, आप टाइम लगा सकते हैं, उस टाइम में आप वहाँ होंगे। आई विल बी देयर एट 4 o'clock, मैं वहाँ इतने बजे होऊंगा। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ निगेटिव की, तो आई विल नॉट बी देयर या आई वॉन्ट बी देयर, आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं, विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं कि वॉन्ट लगाते हैं। आई वॉन्ट बी देयर, आई वॉन्ट बी देयर, आई वॉन्ट बी देयर, तो मैं वहाँ नहीं होऊंगा, ऐसा आप बनाते हैं। उसके बाद विल यू बी देयर, विल यू बी देयर, अब यहाँ पर विल यू बी देयर क्वेश्चन है, और वॉन्ट यू बी देयर ये भी एक सवाल है। वॉन्ट यू बी देयर, वॉन्ट यू बी देयर। और बात करते हैं वाई, वाई विल यू बी देयर ऐसा आप बोलेंगे, और वाई वॉन्ट यू बी देयर ये भी बोलेंगे। वाई विल यू बी देयर, वाई विल यू बी देयर, आपने क्या बोला, वाई विल यू बी देयर, ठीक है। आप वहाँ क्यों होंगे ऐसा पूछ रहा है, क्यों नहीं होंगे, सो आप यहाँ बोल सकते हैं वाई वॉन्ट यू बी देयर, वाई वॉन्ट यू बी देयर, आप वहाँ क्यों नहीं होंगे ऐसा
पूछा जा रहा है। अब इसमें कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ देखिए, प्रैक्टिस कैसे करनी है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन सिंपल मैनर। फर्स्ट थिंग इज दैट आपको आई विल बी, ये कॉमन रहेगा, ये भी कॉमन रहेगा जब आप आंसर देंगे। आप कोई चीज़ होंगे आई विल बी बोलेंगे, और कोई चीज़ आप नहीं होंगे आई वॉन्ट बी बोलेंगे या आई विल नॉट बी बोलेंगे। सिंपल आपको ये चीज़ रेडी करनी है। विल यू बी, विल यू बी है, विल यू बी ए डॉक्टर, विल यू बी ए टीचर, विल यू बी ए सिंसियर स्टूडेंट, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद वॉन्ट यू बी, वॉन्ट यू बी ए डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर नहीं होंगे, क्या आप डॉक्टर नहीं होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। वॉन्ट यू बी देयर, क्या आप वहाँ नहीं होंगे, ऐसा आपसे बोल सकते हैं आप, ऐसा ये वाला कॉमन रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ये कॉमन रहेगा। या फिर आप ऐसा कहें कि देयर को छोड़ के आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। सो ये चीज़ें आपको, ये है कोर कंसेप्ट जो कि आपने किया है। अब करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए डियर ऑलरेडी हम कितनी चीज़ें कर चुके हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी तक हमने यहाँ बता दूँ, डूडज कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। डूडज के बाद डिड कॉन्सेप्ट भी हम कर चुके हैं, विल भी कर चुके हैं, विल। उसके बाद टू बी वर्ब आज हुई है और टू हैव वर्ब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अब मैं करता हूं आपसे सवाल, यू हैव टू आंसर दिस ऑल क्वेश्चंस, राइट। कैसे सवाल है? सवाल ये है, मेरे पास कार है, कैसे बोलेंगे? आई हैव कार। क्या आपके पास कार है? डू यू हैव कार। क्या आपके पास पैसा था? डिड यू हैव मनी। नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था। नो, आई डिडंट हैव मनी, आप ऐसे बोलेंगे। बट राहुल के पास पैसा था, बट राहुल हैड मनी। क्या आप जानते हो गाड़ी कैसे चलाते हैं? डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार। हाँ, मैं जानता हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं, लेकिन मेरा दोस्त नहीं जानता गाड़ी कैसे चलाते हैं। यस, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, बट माई फ्रेंड राहुल डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव कार। तो सिंपल इन फ्रेजेस को यूज करना है। अब क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप वहाँ जाते हो? डू यू गो देयर। आप वहाँ कब जाते हो? वैन डू यू गो देयर। आप वहाँ कब गए? वैन डिड यू गो देयर। आप वहाँ कब जाओगे? वैन विल यू गो देयर। वहाँ मैं कल जाऊँगा, वहाँ मैं कल जाऊँगा। आई विल गो देयर टुमारो। आई विल गो देयर टुमारो। मैं वहाँ कल गया था। आई डिड गो देयर यस्टरडे। गया था मतलब यस्टरडे, बीता हुआ कल। तो ऐसे आप फ्रेजेस बना के अपने फ्रेंड के साथ में प्रैक्टिस करिएगा। और सबसे बड़ा जो मेथड है, सबसे सिंपल जो मेथड है वो है डियर सोशल मीडिया का। आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा लेक्चर आपने देखा है। सो इसमें क्या आपने कमेंट किया? जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, क्या उस थॉट्स को आपने प्रोसेस किया? यस, यू हैव टू डू दिस थिंग। आपको ये चीज़ करनी है। आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं और किस तरीके से, क्या आपको हमारी जो मेहनत है वो पसंद आ रही है, तो ज़रूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। आप किस तरीके की लर्निंग करना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, भारत के किस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ ही हम नई चीज़ों को भी सीखने वाले हैं। हाउ टू मेक सेंटेंसेस ये हमने कर लिया है, सेंटेंस फॉर्मेशन हमने कर लिया है। अब न्यू वर्ड्स, वोकैबुलरी, वोकैब के लिए और WH फैमिली के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है। डोंट फॉरगेट, डाउनलोड द सक्सेस पाठशाला ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए। फ्री में आपको बुक चाहिए तो बुक मिल जाएगी, वहाँ से उसकी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सीखने के बाद आपको एक्सरसाइज की नीड होगी। एक्सरसाइज कहाँ मिलेगी आपको? सक्सेस पाठशाला ऐप पर आपको एक्सरसाइज मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे।